हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएससी ई ज्ञान में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुगल साम्राज्य से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर को जानना चाहते हैं तो कृपया अंत समय तक इस वीडियो को अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द ओरिजिनल लोकेशन फ्रॉम वेयर बाबर केम टू इंडिया? अर्थात वह वास्तविक स्थान कौन सा था जहां से बाबर ने भारत की यात्रा की थी? यह प्रश्न सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मित्रों, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर वह कौन सा स्थान था जहां से बाबर भारत आया था। पहला विकल्प है फरगना, दूसरा विकल्प है फरीदाबाद, तीसरा विकल्प है काबुल, चौथा विकल्प है खुरासान। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, फरगना, क्योंकि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो एक फरगना के छोटे से राज्य के एक शासक थे। तो इसीलिए बाबर का जन्म भी वहीं 1484 ईस्वी में हुआ था। तो बाबर सर्वप्रथम फरगना से ही भारत आया था। अगला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस्ड द गन पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किसने किया? यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीडीएस एग्जामिनेशन 2002 में आया हुआ है। तो इसका विकल्प है ए अकबर, बी बाबर, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले गन पावर का जो प्रयोग था वो बाबर ने किया था, क्योंकि 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो उस दौरान बाबर ने नए नए अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया तथा युद्ध की कुछ नवीन पद्धतियों को भी इजाद किया था, जैसे तुगलुमा पद्धति वगैरह। तो इसीलिए बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम बारूद के प्रयोग का श्रेय जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बाबर। अगला प्रश्न है, हु वाज द फादर ऑफ आलम खां? बाबर रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू इन्वेड इंडिया। अर्थात आलम खां के पिता का नाम क्या था? ये आलम खान कौन है? तो ब्रैकेट में दिया हुआ है, बाबर रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू इन्वेड इंडिया। अर्थात आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। उस आलम खां के पिता का नाम क्या है? यह प्रश्न है, यह आईएएस 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसका विकल्प है ए इब्राहिम लोदी, बी दिलावर खां, सी दौलत खां लोदी, डी हेमू। तो मित्रों, इसका आंसर होगा बी, दिलावर खां। आलम खां के पिता का नाम दिलावर खां था और आलम खां ने ही सर्वप्रथम बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, बाबर फाउंडेड मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग। बाबर ने किसे पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? विकल्प ए राणा सांगा, विकल्प बी शाह आलम द्वितीय, विकल्प सी इब्राहिम लोदी, विकल्प डी हेमू। तो मित्रों, इसका आंसर होगा सी इब्राहिम लोदी, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था और वह पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी को उस युद्ध में परास्त किया था और लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की नींव डाली थी। तो इसीलिए बाबर ने मुगल वंश की नींव इब्राहिम लोदी को हराकर डाली थी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है,
फ्रॉम विच ईयर अकबर बिकेम द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मुगल एम्पायर। किस वर्ष से अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक प्रशासक माना जाता है, या किस वर्ष अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक प्रशासक नियुक्त हुआ। यह CDS 1991 में पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण सवाल है। इसके पहले विकल्प हैं 1556, दूसरा विकल्प है 1557, तीसरा विकल्प है 1559, चौथा विकल्प है 1560। तो मित्रों, अकबर 1560 ईस्वी से मुगल साम्राज्य का वास्तविक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुआ। हालांकि अकबर का जन्म हो गया था 1542 ईस्वी में, लेकिन वह 1556 ईस्वी में उसने गद्दी संभाली थी। लेकिन उस समय वह अपने सेनापति बैरम खां के संरक्षण में वह शासक बना था, तो हम उसे वास्तविक प्रशासक नहीं कह सकते हैं। लेकिन 1560 ईस्वी में अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक प्रशासक बना है, इसीलिए इसका वास्तविक आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज विद इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के कोर्ट के अधीन जो आधिकारिक भाषा थी वो कौन सी थी, अर्थात मुगल साम्राज्य के दौरान कोर्ट की कार्यवाही किस आधिकारिक भाषा के माध्यम से की जाती थी। विकल्प ए उर्दू, विकल्प बी अरबियन, विकल्प सी पर्शियन, विकल्प डी हिंदी। तो मित्रों, इसका आंसर होगा सी पर्शियन, क्योंकि जिस समय मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई थी तो वो जो मुगल शासक थे उन्होंने पर्शियन भाषा को अपने साथ लेकर आया था, और इसीलिए मुगल साम्राज्य के अधीन जो कोर्ट की कार्यवाही होती थी उसकी आधिकारिक भाषा पर्शियन थी। अगला प्रश्न है, हजरत ए आला टाइटल वाज वॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग। निम्नलिखित में से किस राजा को हजरत ए आला उपाधि दी गई थी। यह IAS 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका विकल्प देखते हैं। विकल्प ए अकबर, विकल्प बी बाबर, विकल्प सी शेर शाह सूरी, विकल्प डी शाहजहां। तो मित्रों, हजरत ए आला उपाधि शेर शाह सूरी को दी गई थी, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, शाहजहां अनेक्स्ड ब्लैंक्स किंगडम। शाहजहां जो था वो किस राज्य से संबंधित था, किस किंगडम से वह संबंधित था। यह IAS 2009 का प्रश्न है। विकल्प ए अहमदनगर, विकल्प बी बीजापुर, विकल्प सी गोलकुंडा, विकल्प डी खानदेश। तो दोस्तों, जो शाहजहां था वह अहमदनगर से संबंधित था। शाहजहां का जो साम्राज्य था वह अहमदनगर से संबंधित था, इसीलिए इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। अकबर द्वारा इंट्रोड्यूस्ड की गई भूमि राजस्व व्यवस्था का नाम क्या है, अर्थात अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की जिस प्रणाली का विकास किया था उस प्रणाली का नाम क्या है। ए दीवान आई खाम, बी जप्ती, सी इक्ता, डी जकात। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा जप्ती प्रणाली, क्योंकि अकबर के समय मुख्यतः टोडरमल व्यवस्था प्रचलित थी। जो भू राजस्व की जो व्यवस्था थी उसे हम टोडरमल व्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः जमीनों पर नकद के रूप में भू राजस्व इकट्ठे किए जाते थे। तो यह जो टोडरमल व्यवस्था थी वो जप्ती प्रणाली का ही विकसित रूप है, तो इसीलिए हम इसे जप्ती प्रणाली कहते हैं, जो अकबर के समय जो भू राजस्व व्यवस्था था। इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ दीन ए इलाही। दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था। विकल्प 1
बाबर, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी हुमायूं, विकल्प डी तानसेन। तो मित्रों, दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर को माना जाता है। इसका आंसर होगा बी। दीन ए इलाही मुख्यतः एक प्रकार का धर्म था जिसे अकबर ने ईजाद की थी। यह हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों का इसे समन्वय कह सकते हैं। अकबर की यह समन्वयवादी संस्कृति का एक प्रमुख रूप था दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही के संस्थापक अकबर को माना जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दीन ए इलाही? दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अर्थात जो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, उसे स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विकल्प ए तानसेन, विकल्प बी बीरबल, विकल्प सी अबुल फजल, विकल्प डी बदाऊनी। तो मित्रों, इसका आंसर होगा ए तानसेन। तानसेन ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अकबर द्वारा इजाद की गई दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। हालांकि बीरबल पहला और एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन चूंकि यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति था तानसेन। तानसेन अकबर के दरबारी रत्नों में से एक था। इसने पहली बार सर्वप्रथम इस धर्म को स्वीकार किया था। तो मित्रों, ये सारे प्रश्न मुगल साम्राज्य से संबंधित हैं और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो मित्रों, अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें और बने रहिए हमारे PSCE ज्ञान चैनल पे। हम शीघ्र ही आपके साथ नए वीडियो के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।